के डिमांड पर बना रहा हूँ। हो सकता है इससे कोई जो है वो एग्री ना करे, लेकिन मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, मेरे अपने इल्म के मुताबिक ये चीज़ें मैंने की है और मैं समझता हूँ कि इससे आप लोग बेहतरी महसूस करेंगे। स्टूडेंट मुझे कॉल करते या मैसेज करते या कभी मिलते हैं कि सर टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है और हम लोग जो है वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। ये अमन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन स्टूडेंट्स की जो कम्पिटिटिव फील्ड में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, समझो कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इस फील्ड में। तो सपोज़ आप भी एक न्यू बॉर्न बेबी है इस फील्ड में, आपने इसको नया नया से स्टार्ट लिया है, लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आप जो हैं वो चीज़ों को याद करने की आपको आदत नहीं हुई है, या आप याद करते भूल जाते हैं, या आप जो है ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, कौन सा पढ़ूँ। ये अमूमन स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ भी है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसकी सारी जो मसाइल है, इनका सलूशन क्या है? पहला चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है। मैं एक सिंपल कमरे में एक क्लास लेता हूँ, उस क्लास में मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। हो सकता है कि कोई कहे कि यार बैकग्राउंड है, ऐसा है, वैसा है। मैं बस सिंपल इसी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। मेरा जो अंदाज़ है, मैंने ये चीज़ें नोट किए हैं। ठीक है, ये चीज़ें, इस पर हम बात करने से पहले मैं आपको आपकी स्टडी का तरीक़ाकार बताता हूँ। वो तरीक़ाकार क्या है और आप मुझे बता दीजिएगा कैसे हैं आपके साथ या नहीं है। आप जब भी कोई बुक उठाते हैं, अपनी ये बुक उठाया, मैंने क्या कर दिया, पहला पेज मैंने जब टर्न कर दिया तो पहला पेज पर मैंने आज तक ये जो प्रीफेस है मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद मैंने सिलेबस कभी भी नहीं पढ़ा है, आपका भी यही हाल है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने कंटेंट्स कभी नहीं पढ़े कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। अलबत्ता देखता हूँ कि मुझे आते नहीं आते, वो उस चीज़ के लिए मैंने देखे होंगे, आप भी ऐसे ही करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं पहले पेज पर जाते हैं। ठीक है, पहला पेज जहाँ से सपोज़ ये एस्ट्रोनॉमी है, यहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट लेते हैं, 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप कहते हैं यार मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आप टर्न करते हैं अगले पेज पर, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है। आप कहते हैं यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सर ने भी नहीं करवाया था। ठीक है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, ये तो कभी एग्ज़ाम में भी नहीं आया था। अच्छा सोलर सिस्टम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं सोलर सिस्टम पे लग जाता हूँ, सोलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ वक्त पढ़ने के बाद फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं जिसकी मीनिंग नहीं आते हैं। मैं फिर टर्न करता हूँ कि चलो आगे देखते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसा आ जाए जो मैं समझ सकूँ, मैं पढ़ सकूँ। जाते जाते मैं पूरा बुक इसी तरह टर्न करता हूँ और मुझे 1 घंटा इसी चीज़ पे गुज़र गया मेरा कि मैं बुक की वर्क जो है वो पलटता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा। 1 घंटा मेरा ज़ाया गया। ये पहला स्टूडेंट्स का ये पहला वो होता है, पहला जो अंदाज़ होता है वो ये होता है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहला चीज़ इसमें यह है कि कभी भी पहला पेज उस वक्त तक टर्न ना करें जब आप इसको किसी को समझा ना सके। अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाए तो पहले पेज से आगे जाए भी नहीं। ठीक है ना। इस तरह याद करें कि आप किसी को समझा सके, इस तरह नहीं कि सिर्फ आप अपने आप को मुतमईन कर सके। आप अपनी दिमाग को ये कहते हैं कि यार ये आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा, ये किसी ने याद नहीं किया, ये कौन याद कर सकता है, ये बातें तुम्हारे ज़हन में आते हैं। ठीक है ना। तो ये इस ज़हन में ये रखा कि ये चीज़ आपने पढ़ा है ना, बस ये मैं इसको पहला पेज को मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी
और पूरा कि मैं किसी को समझा सकूं। लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे आपके बारे में, लेकिन किसी की ओपिनियंस आपके बारे में रिलेट ही नहीं हो सकती है। वो कहते हैं आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपने अपना काम करना है, ठीक है। ये ओपिनियंस है, ओपिनियंस पे फोकस नहीं करें। हमेशा सबसे बेहतरीन मशवरा वही बंदा देता है जिसने दुनिया में कुछ भी नहीं किया हो। तो आप जब भी किसी काम के लिए बैठते हैं, लोगों की बातें भूल जाओ। पहला पेज है, पहले पेज को सही मानों में पढ़ो। उसमें मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, वकेब्स आ रहे हैं, मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, उनकी मीनिंग देख लो। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है। दुनिया जो है आपकी फिंगर के दूरी पर है, तो आप उधर देख सकते हो उसकी मीनिंग के, इसके क्या है। और वर्ड के पीछे जाओ, गूगल में जाओ, डिक्शनरी में जाओ, बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, ऐप्स अवेलेबल है, आप उसकी मीनिंग में जाए कि इसका मतलब क्या है। तो आप एक पूरा पेज पढ़ ले, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएं। पहला चीज़ तो ये है, कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। आपका काम इम्पोर्टेंस से नहीं है, आपका काम एग्ज़ाम से नहीं है, आपका काम सिर्फ पढ़ने से है। एग्ज़ाम में आता है नहीं आता है ये एक अलग बात है, इम्पॉर्टेंट है नहीं है ये एक अलग बात है। आपको आता है या नहीं आता है, ये चीज़ ज़हन में रखें, ठीक है ना। तो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको पढ़ लें, याद कर लें और फिर आगे जाए। एग्ज़ाम में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं आया तो आपके पास एक नॉलेज है, फ़ायदा है। अच्छा, अब ये तो वो बातें हो गई जो आप बुक्स में पढ़ते हैं। बुक्स स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज़, पहला चीज़ इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप जब किसी काम के लिए बैठते हैं, क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं? क्या आप अपनी विजन के साथ ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं? आप चाहते हैं कि मैं वो बनूं? आप चाहते हैं कि मैं जनरल नॉलेज का सारा बुक मुझे याद हो जाए? आप ईमानदार हैं अपने ज़हन में? अपनी ज़मीर ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है। इस अदालत में जाके, ये अदालत आपको क्या बता रहा है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अदालत है। ये न करप्शन करता है, ये न झूठ बोलता है, ये न किसी की सिफारिश मानता है, ये आपको मलामत करता है। अगर आप अक पर नहीं है, अगर आप अक पर है तो ये आपको मलामत नहीं करेगा। तो पहला चीज़ ये देखें कि आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, विद योर विजन, विद योर स्टडी, देन गो फॉर इट। पहला चीज़ इसमें यह है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं, आप चाहते हैं कि नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं अच्छा राइटर बनूं, या मैं अच्छा टीचर बनूं, आप ईमानदार है या नहीं है, ये चीज़ आप डिसाइड कर लें। दूसरा, कंप्रोमाइज़। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात स्टडी के दौरान दोस्त बुलाते हैं, हम दोस्तों के पास चले जाते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। बाज़ औक़ात घर में कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो बाकी सारे लाडले होते या कोई इस तरह कोई इशू होता है तो हमें कहा जाता है कि भाई आप ये काम करें, तो हम कहते हैं चलो ठीक है यार, हम स्टडी कर रहे हैं, फारिग बंदा है, हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ना है, इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना है। 2 दिन का बदमाश बनो इस सिलसिले में, 2 दिन सिर्फ बदमाश बनो। वो ये है कि घर में किसी काम का कोई आपको बोले नहीं करता, मैं स्टडी करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, नहीं करे काम। अगर आप वाकई ईमानदार अपने विजन के साथ आप कुछ बनना चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो बनना भी कुछ नहीं चाहते हैं और कहते हैं घर के काम भी नहीं करते, या कोई और जो उनकी ज़िम्मे कोई चीज़ लगाई वो भी नहीं करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए। दूसरा, दोस्तों के साथ ज़्यादा उठना बैठना छोड़ दें, ज़्यादा टाइम गुजारना छोड़ दें। मोबाइल की कोई वो मैसेज आ गया, आप फिर बैठ गए, लगे रहे आधा घंटा 1 घंटा आपने उधर गुजारा। वीडियो स्क्रॉल करते करते आपने कितनी वीडियो स्क्रॉल किए हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदे का वीडियो आपने नहीं देखी है। सुबह से लेकर शाम तक अपने साथ जो है आप एहतसाब कर लें, आप कितनी वीडियो स्क्रॉल करते हैं, क्या नहीं किया ना, तो आपने कितनी वीडियोस फ़ायदे के देखे हैं? कोई भी नहीं। आप फेसबुक पर जाते हैं या तो प्रैंक्स में पड़ जाते हैं, लोगों की प्रैंक्स देखने में अपना टाइम ज़ाया करते हो, या आपकी माइंड है, आप नहीं है, आपकी माइंड उस चीज़ को लाइक कर रहा है। हमारी सोसाइटी की डायमेंशन यही है कि एक लड़की जो है वो 2 करोड़ कमा लेती है और एक साइंटिस्ट जो है अपना गुजारा नहीं कर सकता है। ये सोसाइटी ने आपकी ये डायमेंशन बनाई है, ये हमारे सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, और ये हमारा माइंड है जो हमें इसी तरफ ले जा रहा है।
तो कंप्रोमाइज़ करना सीखें। कंप्रोमाइज़ ये कि मैं नहीं करता हूँ, ये कंप्रोमाइज़, अपनी स्टडी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करो, उनके साथ करो, ठीक है ना। मैं अपनी स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो हम जो कभी कभार कंप्रोमाइज़ करते हैं कि यार हाँ ठीक है कराऊँ, ये ख़त्म होना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, तो कंप्रोमाइज़ को वायलेट करो। सेट अ गोल। आप जब स्टडी के लिए बैठ जाएं, एक टॉपिक पढ़ें। यार आज सर ने लेक्चर दिया कैपिटल एंड करेंसीज़ का, एक हमें कोड दिया है इन कैपिटल एंड करेंसीज़, एक चीज़ मैं याद करता हूँ बस, और कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये गोल सेट कर लो। एक टॉपिक मैं करता हूँ, जनरल नॉलेज का पहला पेज का मैं करता हूँ, पाक स्टडी का पहला पेज का मैं पहला पूरा पढ़ता हूँ कि उसमें क्या है, मैं कोई पेज टर्न नहीं करता हूँ, मैं उस पहला चीज़ को पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा। तो आपने एक गोल सेट कर दिया, उस गोल को हासिल करने के बाद आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, आपको यकीन हो गया कि यार मैंने कैपिटल एंड करेंसीज को याद कर लिया। सपोज सर ने बताया था सिम पेन या एनपी, जो एक कोड है करेंसीज का मेरे चैनल पर मौजूद है, आपने कहा मैं इसको याद करता हूँ, बस उनकी कैपिटल करेंसीज लैंग्वेज एंड रिलीजन सर ने बताया, मैं याद करता हूँ, बस ख़त्म। नाउ आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है इस गोल पर, अभी इसको टेस्ट कर लो। बुक बंद करो, चैनल बंद करो, वीडियो बंद करो, अब अपने साथ हिसाब कर लो। लिखता हूँ यार, कितना लिख सकता हूँ। पहला जो है श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सेशल्स है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है। कैपिटल ये, करेंसी ये, लैंग्वेज ये, उसमें आपको 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा है। सपोज़ मैं आपने अपने आप को टेस्ट कर दिया कि आपने कितना हासिल कर दिया। अब अगर आपने 100% अपने आप को रिकवर पाया तो तो फिर कोई मसला नहीं। अगर आपने नहीं पाया तो फिर क्या करो, एक बार रिवाइज करो। नाउ फील द डिफरेंस। अब डिफरेंस फील करें कि पहले इस यहाँ पे जब आप बैठते थे, एक गोल सेट करते थे, उस वक्त आपको कितनी चीज़ें आ रहे थे, अभी आपको कितनी चीज़ें आ रहे हैं, अभी आपको कितनी चीज़ें आ रहे हैं। इन दोनों को फील करो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप किसी गोल के लिए बैठते हैं तो पहला ऑप्शन रखिए कि मैं किस स्टेज पर हूँ। जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने के बाद गोल सेट कर दिया, गोल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट के बाद आपने अपने आप को टेस्ट कर दिया, इसके बाद देखो कि आपके दरमियान वो पुराना प्रोफेसर मतीन और अभी नए प्रोफेसर मतीन के दरमियान कौन सा फ़र्क है। ये डिफरेंस फील करें। ये हो गया। नाउ मोटिवेट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट न्यू टास्क। अपने आप को नए टास्क के लिए सेट कर दो, नया टास्क स्टार्ट करो, फिर ये तरीक़ाकार अपनाओ। और इसमें एक चीज़ करना है कि ये जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ जब भी आप यूज़ करते हैं या कोई चीज़ जो आपके टाइम वेस्टिंग फैक्टर है, जो आपकी टाइम वेस्ट करता है, इनको साइड पे रखो। जब आप इनको साइड पे रखते हैं तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो दौरान स्टडी आप जब माइंड को डाइवर्स करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो फिर आपकी माइंड भी रिटेंशन कम करता है। मेरे वीडियोस टोटल मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ जनरल नॉलेज का स्टैटिक जीके हैं वो ट्रिक्स के बुनियाद पर आप लोगों को साथ शेयर करूं। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप जो है आसानी से उस चीज़ को रिकवर करते हैं, याद करते हैं, रिटेन करते हैं। तो ये तरीक़ाकार आप लोग भी अपना लें। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा। हाँ, आज से स्टार्ट ले लें, आज से ये आपका फर्स्ट डे है, दिस इज़ योर फर्स्ट डे। ये आपका बुनियादी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, बुनियादी पॉइंट है। यहाँ से आज स्टार्ट ले रहे हो, छोड़ जो हुआ था वो गया, ठीक है। किसी ने क्या क्या टाइम्स आया हुआ जो भी है, यू आर अ न्यू बर्न बेबी। आज ही से आप जो है इस दुनिया में आए हो, आज आप स्टार्ट ले रहे हो, उसी मुकाम से स्टार्ट ले लो। इंशाल्लाह स्ट्रगल्स आर आवर्स, सक्सेस बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। मेहनत हमारी होती है, कामयाबी रब देता है, हमने सिर्फ अपनी स्ट्रगल करनी है और स्ट्रगल ईमानदारी से करनी है। इंशाल्लाह कभी आपकी स्ट्रगल ज़ाया नहीं जाएंगी, ये याद रखें। आप जिस फील्ड में भी स्ट्रगल कर लें, जहाँ पे भी स्ट्रगल कर लें, ये कभी भी ज़ाया नहीं जाते हैं। एक आखिरी में एक बात बताता चलूँ,
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया, एक दौलत दिया, एक शोहरत दिया कि अभी इन तीनों में से एक चीज़ ले लो, आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है दौलत चुना। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि सुलेमान आप इल्म चुनते हैं, जब आपके पास इल्म आ जाता तो आपके पास दौलत भी आ जाती, आपके पास शोहरत भी आ जाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, आप इल्म हासिल कर लें। जब आप इल्म हासिल करेंगे, आप सिर्फ अपनी बातें बेचेंगे, लोगों पर खड़े होके बातें बेचेंगे। यह है इल्म की ताकत। तो मेहनत ईमानदारी से करें। आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हो गया होगा। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको अच्छा लगा। हो सकता है कोई एग्री ना करे, उसका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये डेमोक्रेटिक राइट है हर इंसान की, वो एग्री ना करे, ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। सो मुझे मशवरे देने की बहुत सारी वो है स्पेस है, आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।